नोमेनक्लेचर, या इसको आप क्या कहेंगे, नेमिंग। किसकी नेमिंग आपने करनी है जी? अल्केन्स की। किसकी जी? अल्केन्स की। स्ट्रेट चेन जो अल्केन थे वो अब आपके सामने आसान ही थे। मैं दोबारा रिवाइज भी करवा देता हूँ। जो फर्स्ट मेंबर थे, पहला मेंबर क्या था? मीथेन। सेकंड वन क्या था? इथेन। इसी तरतीब से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन, डूडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन, ऑक्टोडिकेन, नोनाडिकेन, आइकोसेन। ये फर्स्ट 20 मेंबर थे स्ट्रेट चेन अल्केन। अब जब आपके पास आ जाते हैं ब्रांच्ड चेन अल्केन, कौन से? ब्रांच्ड चेन अल्केन्स, मतलब जिसमें ब्रांचिंग आ जाए बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए फिर आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर सिस्टम। उस सिस्टम को हम कहते हैं जी फॉर्मल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं जी? फॉर्मल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं जी? फॉर्मल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जो मॉडर्न इसकी टर्म है उसको हम कहते हैं IUPAC। क्या कहते हैं जी? IUPAC। IUPAC किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट इंटरनेशनल। आई से क्या मुराद है? इंटरनेशनल। यू से मुराद है जी यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। पी से मुराद है प्योर। ए से मुराद है एंड, इंटरनेशनल प्योर। ए से मुराद क्या है जी? एंड अप्लाइड। क्या मुराद है? ए से एंड अप्लाइड। लास्ट वन जो सी है इससे मुराद है जी केमिस्ट्री। ये एक सिस्टम है जी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये किसके लिए यूज होता है? फॉर्मल सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इसी पे होगा। मेन फोकस हमारा आयोपिक सिस्टम पे होगा। उसी में फिर हम साइक्लो अल्केन्स भी देखेंगे, अभी उसमें हम ब्रॉन्च चेन अल्केन भी देखेंगे, उसमें हम बाईसाइक्लो अल्केन्स भी देखेंगे और पॉलीसाइक्लिक अल्केन्स भी देखेंगे। इससे थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं इसका इनफॉर्मल नोमेनक्लेचर सिस्टम। इनफॉर्मल किसको कहते हैं? उसके बाद फिर हम रेगुलर इसमें आ जाएंगे फॉर्मल में। तो फर्स्ट वन को हम लेट्स सपोज कह देते हैं इनफॉर्मल। क्या कह देते हैं जी? इनफॉर्मल सिस्टम। सेकंड वन क्या है जी? फॉर्मल। फॉर्मल जो अभी हमने फिर नेक्स्ट डिस्कस करना है। इनफॉर्मल का दूसरा नाम होता है जी कॉमन सिस्टम। क्या नाम होता है जी? कॉमन, या इसको फिर हम कहते हैं ट्राइवियल। ट्राइवियल मीन रिवायती, कदीम। तो शुरू में जो अल्केन्स थे, जो हाइड्रोकार्बन थे, वो किस बेस पे उनका नाम होता था? वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो सकता था। अच्छा जी, वो किसी लैंग्वेज का नेम हो सकता है, वो किसी हिस्टोरिकल प्लेस का नाम हो सकता है, यानी कोई फिक्स नहीं था। कॉमन या ट्राइबल नेम में वो जो नाम है वो किसी साइंसदान का, किसी लैंग्वेज का, किसी प्लेस का, किसी भी चीज़ का वो नाम हो सकता था। इसके हम कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है जी मार्श गैस। क्या है जी? मार्श गैस। मार्श गैस बेसिकली किसको कहते थे? मीथेन को। किसको कहते थे जी? मीथेन। मीथेन, अब ये जो है ना मीथेन, ये इसका अयोपिक नेम है। कौन सा नेम है? अयोपिक। जो हमने वो अभी स्ट्रेट चेन अल्केन देखने। ब्रांच चेन के लिए कुछ रूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो मार्श गैस को हम क्या कहते थे? मीथेन को क्या कहते थे? मार्श गैस। क्यों? ये मार्शी प्लेसेस में होती थी ये गैस। मार्शी मीन्स दलदली इलाके। मार्शी मीन्स दलदली इलाके। अच्छा, किसी वो लैंग्वेज का नेम भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी एस्टेक एसिड। क्या है जी? एस्टेक एसिड। ये बेसिकली लैटिन वर्ड है। क्या है जी? लैटिन। लैटिन मीन लातीनी ज़बान। हमने इसमें लैंग्वेज को इस्तेमाल किया, लातीनी। ये है जी एसिटम, और इसका मतलब क्या होता है? विनेगर, सिरका जिसको हम कहते हैं। यानी सिरके का जो कॉमन नेम है वो क्या है जी? एस्टेक एसिड, जो किससे निकला है? लैटिन वर्ड एस्टम से। अच्छा, वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बारबी ट्यूरिक एसिड। ये किस साइंटिस्ट के नेम पे है जी? एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है जी बरबरा। क्या नाम है जी? ये बरबरा। ये हमारे पास है जी कॉमन सिस्टम। अब कॉमन सिस्टम का डिफेक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं ज़रा। अच्छा जी, इधर आप लिख लें डिफेक्ट्स।
ऑफ कॉमन और ट्राइवियल और इनफॉर्मल सिस्टम और इनफॉर्मल सिस्टम। पहला इसका डिफेक्ट क्या है? इट डज नॉट अप्लाइड फॉर ऑल कंपाउंड, ये तमाम कंपाउंड के ऊपर अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट इसका डिफेक्ट ये है। सेकंड इसका डिफेक्ट क्या है? इट डज नॉट अप्लाइड ऑन कम्प्लेक्स कंपाउंड, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के एग्जांपल्स भी आगे हम देख लेंगे। इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर और फार्मूला, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसी वजह से फिर हम क्या यूज़ करते हैं जी? आयोपिक सिस्टम या IUPAC सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? IUPAC और आयोपिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं आयोपिक की, ये है क्या या किस तरह वर्क करते हैं। हिस्ट्री किसकी आपने देखनी है जी? IUPAC। किसकी आपने देखनी है जी? IUPAC। ये क्या है? एक सिस्टमैटिक मेथड है। IUPAC है क्या जी? सिस्टमैटिक मेथड फॉर दी नेमिंग की बजाय आप नॉमेनक्लेचर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फॉर द नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, कुछ भी हो सकते हैं वो, अल्केन है, अल्काइन है, कुछ भी है। इट इज द सिस्टमैटिक सिस्टम और सिस्टमैटिक मेथड फॉर द नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया। तो इसके लिए जो, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले अटैम्प्ट हुई थी 1889 में, और जो फर्स्ट अटैम्प्ट जो हुई थी कब हुई थी? 1889 में फर्स्ट अटैम्प्ट। वो किसने की थी? वो की थी जी इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, ICC, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। इन्होंने 1889 में क्या की थी? फर्स्ट अटैम्प्ट इसके लिए की थी, आयोपिक के लिए। उसके बाद अगर हम आगे चले जाएं तो हमें पता चलता है 1892 में, कब? 1892 में IUC, इट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इन्होंने अपनी क्या पेश की थी जी? रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन ये रिपोर्ट क्या थी? इनकम्प्लीट थी। ये रिपोर्ट क्या थी जी? इनकम्प्लीट थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने 1947 में सबसे पहले क्या किए थे? रूल्स दिए थे। और अभी लेटेस्ट जो इन्होंने रूल्स दिए हैं ना, वो दिए 1979 में, 1979 में। और इस आयोपिक सिस्टम की मदद से हमने मोर देन 7 मिलियन कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर की है। मोर देन 7 मिलियन कंपाउंड। अब 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 7 मिलियन मीन 70 लाख कंपाउंड्स को हमने नाम दिए। किसकी मदद से? जस्ट IUPAC की मदद से। तो इसका कुछ रूल तो होगा, आखिर इतने ज़्यादा कंपाउंड्स को आपने नाम दो दिए। एक कॉमन रूल है, वो ज़रा आप नोट कर लें, जो कि सबके लिए उसके लिए अप्लाई होता है। कॉमन रूल हम देख लेते हैं क्या है। आयोपिक रूल, इधर आप हेडिंग दे दें IUPAC, या इसको आयोपिक भी कहते हैं सिंपली। वेरी सिंपल रूल, एवरी डिफरेंट कंपाउंड should have different name, should have, ये इसका सिंपल सा रूल है।
कि जो भी कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मुख्तलिफ है ना, उसका नाम भी क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं उसके नेमिंग की तरफ। ऐसे तो बहुत सारे अब आपके पास ऑर्गेनिक क्लासेस आ गई। मिसाल के तौर पर अगर आप फंक्शनल ग्रुप देखें तो आयोपिक नॉमेनक्लेचर से पहले आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए लाजमी। तो आज हमारा जो मेन कंसर्न है ना वो अल्केन के बारे में है। मतलब इसमें जो हमने फंक्शनल ग्रुप लेना है वो किसको लेना है, अल्केन, सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को, उसको हम अल्केन कहते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं जी, रूल्स फॉर अल्केन्स नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर अल्केन्स नॉमेनक्लेचर। तो अब आपने ना अपने कापी पेंसिल निकाल लेनी है और इन रूल्स को आपने सबसे पहले नोट करना है। रूल्स को नोट करने के बाद आगे मैं आपको चंद उसकी एग्जांपल्स क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। उस एग्जांपल को जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि ये रूल्स किस तरह उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आपने उन रूल्स को नोट करना है, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। यानी फ़िलहाल आपने क्या करना है, उन रूल्स को खाली नोट करना है। उनको नोट करने के बाद आगे फिर आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर वो रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फ़िलहाल आपने उन रूल्स को नोट कर लेना है। तो इसमें हम रूल नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। उस लॉन्गेस्ट चेन को आप क्या नाम दोगे, इनफेक्स, या दूसरा इसका नाम दोगे पेरेंट चेन। क्या नाम दोगे जी, पेरेंट चेन। या थर्ड इसका आप नाम क्या रखेंगे जी, बैकबोन। फिलहाल आपने क्या करना है, फिलहाल आप इन रूल्स को नोट करते जाएं, फिर आगे हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस किस तरह हैं। फिलहाल सिर्फ आपने नोट करना है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपके पास क्या होगी, सिंपली आपकी बुक में जो वर्डिंग यूज हुई है उसके लिए उसने क्या टर्म यूज किया जी, पेरेंट चेन। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपने कहना है जी, इंडिकेट दी पोजीशन, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ साइड ग्रुप्स। उस साइड ग्रुप्स का दूसरा नाम होगा जी सब्स्टिट्यूएंट्स, या इसका तीसरा नाम होगा जी प्रीफिक्स। तो दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है जी, साइड ग्रुप जो उसके ऊपर लगे होंगे उसकी आपने क्या करनी है, पोजीशन इंडिकेट करनी है। नंबर 3, सब्स्टिट्यूएंट्स, मोस्टली आपकी बुक में यही वर्ड यूज होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अल्फाबेटिकली। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक है मिथाइल, जस्ट एग्जांपल बताओ, आगे भी हम देखते हैं। अब दूसरा हमारे पास है जी इथाइल। तो इसमें अल्फाबेटिकली कौन आएगा, ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा, उसमें ई पहले आएगा। तो आपने सबसे पहले किसको लिखना है, इथाइल को। सेकंड नंबर पे आपने किसको लिखना है, मिथाइल को। ये वो कहना चाह रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अल्फाबेटिकली। नंबर 4, सब्स्टिट्यूएंट्स are not written by the numbers, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को आपने इस बेस पे नहीं लिखना कि नंबर्स के हिसाब से वो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा पहले आ रहा है। अब हो सकता है मिसाल के तौर पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा हो पोजीशन नंबर 1 पे और अगला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा हो जी पोजीशन नंबर 3 पे। अब आपने इस तरह नहीं करना कि जो पोजीशन 1 पे पहले नाम उसका रखना है, नो, पोजीशन 1 और 3 के ऊपर आपने देखने सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकली कौन सा आ रहा है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकली। अब हो सकता है आपके पास 3 पे जो है वो इथाइल है और लेट्स सपोज इधर मैं 2 लिख देता हूँ और इधर आपके पास क्या है जी मिथाइल। तो आपने किस तरह लिखना है,
इथाइल को पहले लिखना है, मिथाइल को बाद में लिखना है। ये ना हो कि आप 2 मिथाइल को पहले लिखें, 3 इथाइल को बाद में, कि ये नंबर पहले आ रहा है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, आगे एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे। यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को आपने अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, नंबर की बेस पे नहीं लिखना। तो ये 3 रूल्स हैं, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद फर्दर हम देख लेते हैं। अच्छा जी, नोट कर लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट अगला रूल देख लेते हैं। पहला रूल क्या था जी? सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। उस लॉन्गेस्ट चेन को आपने क्या नाम देना था जी? पेरेंट चेन। उसके बाद हमने कहा कि इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर हमने कहा कि सब्स्टिट्यूएंट्स को आपने जो नंबर देना है वो किस बेस पे आपने नंबर देना है? वो अल्फ़ाबेटिकली आपने उसको लिखना है, नंबर की बेस पे नहीं लिखना। वो नंबर हम बेशक देंगे कि किस पोजीशन पे हैं, लेकिन नाम लिखते हुए आपने उसको प्रायोरिटी नहीं देनी। अच्छा जी, आगे रूल नंबर 4, इफ़ more than 2 or more if more than 2 or more substituents are present on the same carbon, use the prefixes like di, tri, tetra, etc. for naming सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर कार्बन एटम के ऊपर एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स सेम मौजूद हो, मिसाल के तौर पर एक कार्बन है, ये देखें, ये एक कार्बन, इसके ऊपर भी मिथाइल और इधर भी आपके पास क्या है जी? मिथाइल। अब ये है चेन का हिस्सा, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब एक ही कार्बन के ऊपर ये देखें कितने सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट, दोनों क्या हैं? सेम है। तो उसके लिए आप क्या टर्म यूज़ करेंगे? उसके लिए आप यूज़ करेंगे ये भी मिथाइल, अब ये भी मिथाइल, इसको आप कहेंगे डाई मिथाइल। अगर 3 होते तो उसके लिए आप कहते हैं ट्राई मिथाइल। इसी तरह टेट्रा मिथाइल, कुछ भी हो सकते हैं। यानी आपने जो प्रीफिक्स यूज़ करने हैं, अगर मोर देन या फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन के ऊपर मौजूद हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी इसको हम देख लेंगे, ये मज़ीद आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आपके पास हैफिनेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स हों, वो भी हम देख लेते हैं कौन से हैं। हैफिनेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास कौन से होंगे? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम इसकी क्या मिसाल ले लें? एन नॉर्मल जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है जी सेकेंडरी। अगर आपके पास हैफिनेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं तो जो आपने सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम रखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या रखना है जी? नाम रखना है ना। वो आपने उस बेस पे नहीं रखना कि ये एन और सेकेंडरी में पहले कौन आ रहा है, उसके अंदर फिर जो साइड ग्रुप है ना, उस बेस पे आपने रखना है। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास है सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या लिखा हुआ है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसमें आप प्रायोरिटी ब्यूटाइल को दोगे, सेकेंडरी को नहीं दोगे। किसको दोगे? ब्यूटाइल को। यानी अगर हैफिनेटेड सब्स्टिट्यूएंट, ये देखें, ये हाइफन, ये भी हाइफन, तब अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को जो नाम देना है वो साइड ग्रुप की बेस पे देना है, ना कि एन और एस की बेस पे। यानी एन और एस की बेस पे नहीं देना। अच्छा, अगर हमारे पास हो नॉन हैफिनेटेड, क्या हो जी हमारे पास? ये हमारे पास हो नॉन हैफिनेटेड, क्या हो जी? नॉन हैफिनेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या हो जी हमारे पास अगर नॉन हैफिनेटेड सब्स्टिट्यूएंट? तो नॉन हैफिनेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए आप हमेशा किसको प्रायोरिटी दोगे? उन्हीं को दोगे। मिसाल के तौर पर नियो आपके पास आ जाते हैं। अब ये नियो है, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है आइसो। अब ये देखें, नियो और आइसो केस में ये क्या है? ये नॉन हैफिनेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जी? नॉन हैफिनेटेड सब्स्टिट्यूएंट। तो नॉन हैफिनेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए आप इन्हीं को प्रायोरिटी दोगे, एन और आई को प्रायोरिटी देंगे। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है आइसो ब्यूटाइल और इधर लिखा हुआ है नियो ब्यूटाइल। तो नियो पेंटाइल और आइसो ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल और पेंटाइल को आपने प्रायोरिटी नहीं देनी, आपने किसको प्रायोरिटी देनी है? एन और
आई को देनी है। इस असूल को भी नेक्स्ट हम देख लेंगे। ये आप कहेंगे रूल नंबर 5 रूल हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रूल है? अगर हमारे पास आ जाए दो इक्वल चेन, इफ वी हैव टू equal chain, then the chain with more substituents is selected। अगर हमारे पास दो इक्वल चेन आ जाए तो आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है? जिसमें मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं। इसमें क्या आ जाएं जी? मोर सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया है। अच्छा जी, तो आपने जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है ना, नंबरिंग begins from that position which is nearer to the substituents। तो आपने जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो कहाँ से करनी है जी? जो सब्स्टिट्यूएंट्स के करीब हो। नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम दैट इन विच इज नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। अब मिसाल के तौर पर एक हमारे पास इक्वल चेन है, एक पे हमारे पास जो नंबरिंग आ रही है वो कार्बन नंबर 2 पे आ रही है और दूसरी जो हमारी नंबरिंग आ रही है वो कार्बन नंबर 3 पे। तो आपने जो नंबरिंग लेने वो कहाँ से लेनी है जी? कार्बन नंबर 2 पे। अच्छा जी, ये हमारे हो गए हैं जी 6 रूल्स। अब हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 7, ये क्या है? इफ द substituents are different and they are located at equal distances, then the substituents are not localized alphabetically, rather they are named with smaller alkyl groups, with smaller alkyl। अब ये इसके हम एग्जांपल ये लेते हैं। ये हमारे पास है कार्बन, इस कार्बन पे हमारे पास है जी इथाइल, ये हमारे पास है कार्बन, इस कार्बन पे हमारे पास है जी मिथाइल और ये हमारे पास कार्बन। ये हमारे पास कार्बन चेन है, इधर भी नंबरिंग 2 है, इधर भी नंबरिंग 2। तो इस पे आपने ये नहीं करना कि सबसे पहले इथाइल आ रहा है उसके बाद क्या आ रहा है? मिथाइल। ये देखिए इधर से अगर आप काउंट करें 1 2 तो 2 पे हमारे पास क्या है? मिथाइल। इधर से अगर आप स्टार्ट करें 1 2 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है जी? इथाइल। तो इक्वल डिस्टेंस, इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, इथाइल भी डिफरेंट है, मिथाइल भी आपके पास क्या है? डिफरेंट। दे आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस, ये भी 2 पोजीशन पे आ रहा है और ये भी कहाँ पर आ रहा है? 2 पोजीशन पे। देन द सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट लोकलाइज्ड अल्फाबेटिकली। तो आपने ये नहीं लिखना कि पहले इथाइल आएगा और बाद में मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तब आपने देखना है कौन सा अल्काइल ग्रुप स्मॉलर आपको क्या दे रहा है? अल्काइल ग्रुप। तो ये देखिए मिथाइल आपको स्मॉलर दे रहा है, इथाइल आपको क्या दे रहा है? लार्जर दे रहा है। तो इसका नेम लिखते हुए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी? मिथाइल। उसके बाद आप क्या लिखेंगे जी? इथाइल। ये आपको बेसिकली बताना था। तो इन 7 रूल्स को आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मज़ीद भी जो नेक्स्ट रूल्स उसमें अप्लाई होंगे वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम कुछ एग्जांपल इसकी देख लेते हैं।
सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं आगे। अच्छा, कुछ और रूल्स भी हम साथ साथ उसमें डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। ये हम इसकी सबसे पहले हम एग्जांपल पहले नोट कर लेते हैं, फिर हम इसके नाम दे देते हैं। ये है जी आपके पास कार्बन 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 कार्बन, इसके ऊपर क्या है जी, मिथाइल ग्रुप। ये एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 2 में हम देख लेते हैं जी कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 7 और ये 8। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। उसके बाद हम देख लेते हैं जी एग्जांपल नंबर 3 कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया इस तरह। अच्छा जी, ये देख लें, पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं इसकी। CH3 CH2 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 CH3। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एग्जांपल को देख लें। सबसे पहले आपका पहला रूल क्या था, आपने वो सेलेक्ट चेन करने जो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम रखे। अब देखें 1 2 3 4 5 6, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ तो कितने कार्बन मुझे मिलते हैं, 6 कार्बन। अच्छा जी, अगर मैं इस तरह मूव करता हूँ, ये इस चेन को अगर इंक्लूड करूँ 1 2 3 4 5 6, अब आपने ये नहीं करना कि 1 2 3 4 5 6 और 7, नेवर। साइड चेन जब आ जाए ना तब आपने उसको इंक्लूड नहीं करना नंबरिंग में। अगर साइड चेन को इंक्लूड करोगे तो इसको इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आप लेट्स सपोज इधर से नंबरिंग करते हैं, ये है कार्बन 1, ये है कार्बन 2 और ये क्या है जी कार्बन 3। अगर आप इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 और ये क्या है जी 6। अब अगर आप स्ट्रेट इसको सिलेक्ट करते हैं, ये है 1, ये क्या है 2, ये है 3, ये है 4 और ये क्या है 5 और ये क्या है जी 6। तो इस केस में अब देखें, ये भी कितने कार्बन आपको दे रही है जी, 6 कार्बन, और ब्रांच भी आपको कितने कार्बन दे रही है, 6 कार्बन। तब आपने कोशिश करनी है स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है। क्या सेलेक्ट करनी है जी, स्ट्रेट चेन। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो इसकी नंबरिंग आप किस तरह लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गए 6 कार्बन। अभी हमने क्या कर लिया, चेन सेलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग आप कहाँ से देंगे, 6 कार्बन तो आपके पास होंगे, नंबरिंग आपने वहाँ से देने जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट आपको करीब पड़ रहा हो। ये सब्स्टिट्यूएंट आपको क्या पड़ रहा हो, करीब पड़ रहा हो। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करता हूँ 1 2 3 4 5, तो मुझे मिथाइल ग्रुप, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ पर मिल रहा है, पोजीशन नंबर 5 पे। अगर मैं इधर से मूव करता हूँ राइट टू लेफ्ट 1 2, तो मुझे ये कहाँ पर मिलता है, मिथाइल ग्रुप 2 के ऊपर। तो आपने वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है जो आपको क्या दे, लोएस्ट नंबर। क्या दे जी, लोएस्ट नंबर। तो मेरे पास इधर लोएस्ट नंबर क्या आ रहा है, लोएस्ट नंबर मेरे पास आ रहा है 2। तो इसका नाम आप क्या रखेंगे, 2। क्या रखेंगे जी, 2। यानी दूसरा स्टेप क्या था कि आपने उसके बाद साइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग। तो देखें 2 के ऊपर क्या है, अब ये हाइफन, ये हाइफन क्या करता है, इधर आप एक पॉइंट नोट कर लें, हाइफन इज, ये भी उन रूल्स में आप ऐड कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे मजीद रूल्स भी हम उसमें देखते जाएंगे। हाइफन इज ऑलवेज रिटन बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट्स एंड नंबरिंग। हमेशा आपने सब्स्टिट्यूएंट और नंबरिंग के दरमियान क्या डालना है, हाइफन। ये देखें 2 और ये मैंने क्या डाल दिया, हाइफन। उसके आगे क्या लिखेंगे, मिथाइल। अब आपके पास क्या है जी, मिथाइल। ये CH4 मीथेन था, उससे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये क्या बन गया, मिथाइल, 2 मिथाइल। अब देखें, अब आपने जब चेन सेलेक्ट की थी, ये क्या था, कितने कार्बन वाली चेन थी, 6 कार्बन वाली। ये देखें 1 2 पे तो ये है, 3 4 5 1 6, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन।
6 कार्बन के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे हेक्स, आगे आप लिख देंगे एन, 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इस पे आ जाए दूसरे एग्जाम्पल पे। इसको आप लिखेंगे CH3 CH CH2 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 CH3 CH2, ये हमारे पास है CH3। तो ये देखें, सबसे पहले आप क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले ये जो रूल है क्या सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन। अब देखें, अगर मैं राइट टू लेफ्ट मूव करता हूँ 1 2 3 4, ये 4 कार्बन, ठीक है जी। अगर मैं स्ट्रेट जाता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास हैं 6 कार्बन और इधर हैं 4। अब अगर मैं इधर से मूव करता हूँ, इधर से 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब देखा है, अगर मैं इसमें जाता स्ट्रेट तो मुझे कितने कार्बन मिल रहे थे, 6 कार्बन। अब जब मैंने ब्रांच से शुरू किया, ये देखें ब्रांच से शुरू किया सब्स्टिट्यूएंट से, तो कितने कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर आपके कितने कार्बन आ रहे हैं 7। तो आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट। तो 7 और 6 में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 7। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 7। तो इस पे क्या होगा 1 2 3, ये है कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पे इधर आपको क्या नज़र आ रहा है जी, मिथाइल ग्रुप। क्या नज़र आ रहा है जी, मिथाइल ग्रुप। 3 पे आपको मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा है, ये 4 और ये 5, ये है 6, ये है 7। अगर इसी को आप ज़रा रीअरेंज करके देखें, इसी एग्जांपल को आपने क्या करके देखना है, रीअरेंज करके। ये देखें, अब ये है 1 और ये क्या है 2 और ये क्या है 3। मैं इसको यूं लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, ये कार्बन 3। कार्बन 3 पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप। अच्छा जी, आगे 4 5 6 7, ये कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7। ये और ये बेसिकली सिमिलर ही हैं। क्यों, जब आपने स्ट्रेट इसको नंबरिंग की तो 6 आ रहे थे, ब्रांच के हिसाब से उसकी नंबरिंग क्या आ रही थी 7। जब आपने इसको रीअरेंज किया तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड हुआ। तो 1 2 3, कार्बन नंबर 3, इधर से अगर सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5, एक यानी 3 पे मिथाइल। अगर इधर से सिलेक्ट करें तो मिथाइल कहाँ पर आ रहा है, 5 पे। 3 और 5 में सवाल नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर है 3, तो इसका नाम आप रखेंगे 3 नंबर। आगे आपने हाइफन, आगे उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल हेप्टेन। 7 कार्बन है तो उसके लिए आप नाम क्या रखेंगे जी, हेप्टेन। अब इस पे आ जाए अगले पे, CH3 CH, ये है मिथाइल ग्रुप, CH CH CH2 CH3 CH2 CH3। सबसे पहले आपने क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। अच्छा जी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इधर से भी है 6 कार्बन। अब आप ज़रा स्ट्रेट सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो ब्रांचिंग में भी 6 कार्बन आ रहे हैं, स्ट्रेट में भी कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन। आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, स्ट्रेट चेन। ये देखें, ये आपने सेलेक्ट कर ली, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट हो गई जी। उसके बाद आपने क्या देनी है, नंबरिंग देनी है। 1 2, इधर क्या आ रहा है 1 2 3, इधर क्या आ रहा है 1 2, इधर क्या आ रहा है 1 2 3। तो 3 और 2 में कंपटीशन है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले आपके पास नंबर आएगा जी 2। कौन सा नंबर आएगा जी 2। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, ये वाला नंबर। ये देखें, इसका मतलब नंबरिंग के लिए इसको मैं कहूँगा 2 3 4। अब अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करते तो क्या नंबर आता, ये होता आपके पास 3 और ये आपके पास क्या होता 5। तो आपने हमेशा कहाँ से सिलेक्ट करने के, चेन स्मॉल नंबर जहाँ आपको दे, तो 2 स्मॉल होगा कि 3 स्मॉल होगा, स्मॉल आपके पास क्या होगा 2 और इसके बाद ये 3, उसके बाद क्या है 4। ठीक है जी। मज़ीद इधर एक और भी आप रूल अप्लाई कर सकते हैं जिसको कहते हैं लोएस्ट सम रूल। क्या कहते हैं, लोएस्ट सम रूल। एक है 2 और 4, दूसरा क्या है 3 एंड 5। 2 और 4 को आप ऐड करें, 2 + 4 = 6। 3 और 5 को आप ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 8। आपने हमेशा लोएस्ट को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है,
लोवेस्ट को, तो लोवेस्ट कहाँ पर आ रहा है 2 और 4 पे, कहाँ पर आ रहा है 2 और 4 पे, इसी वजह से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाती है जी नाम लिखने की। तो देखें ये है इथाइल ग्रुप और ये क्या है मिथाइल ग्रुप। अब आपने सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हुए अल्फ़ाबेट्स को क्या करना है प्रेफर करना है। यानी एक मेरे पास है इथाइल, दूसरा मेरे पास क्या है मिथाइल। तो ई और एम में अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है। तो इसी वजह से नाम लिखते हुए पहले आप किसका नाम लिखेंगे, इथाइल का। इथाइल कहाँ पर आ रहा है 4 पे, तो आप इधर आप लिखेंगे 4, आगे आप हाइफन डालेंगे। क्या डालेंगे हाइफन, ये नंबर और उस सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान आपने क्या डालना है हाइफन। 4 पे क्या आ रहा है इथाइल, ये जो मैंने इथाइल लिखा है ना ये अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है 4 इथाइल। उसके बाद आप क्या आ रहे हैं 2 के ऊपर मिथाइल हाइफन 2 और आगे आप क्या लिखेंगे मिथाइल। कितने कार्बन थे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए आपने नाम क्या सिलेक्ट किया था हेक्सेन। तो इधर तब आप नोट कर लें, फर्दर मजीद एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, मजीद भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैक्सिमम जितनी भी हम इसमें एग्जांपल कर सकते हैं इसको हम करेंगे ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वीडियो बेशक ये लेंथी ज़रूर हो जाएगी लेकिन इसमें आपको इंशाल्लाह ताला कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो फर्दर हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इनकी फिर हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास है जी CH3 C ये एक एग्जांपल है। दूसरी हमारे पास है जी, इधर हम लिख लेते हैं इसको C ये दूसरी एग्जांपल, थर्ड वन नीचे हम लिख देते हैं C। तीन एग्जांपल हो गई हैं, लास्ट वन इधर हम लिख लेते हैं C। ये एग्जांपल हैं जी। नेक्स्ट तो आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें CH3 CH2 CH3। अब देखें सबसे पहले आपने क्या करनी है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है 1 2 3 1 2 3 1 2, ये देखें 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक हो गया 1 2 3 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 1 2 3 4 5 1 2 3। अब स्ट्रेट करें 1 2 3 4 5, यानी स्ट्रेट से भी लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन वाली है और ब्रांच से भी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो क्या 5 कार्बन। आपने स्ट्रेट चेन को क्या करना है प्रेफर करना है, ये आपने प्रेफर कर दिया। अच्छा जी, अब हमने देखनी है नंबरिंग। अब इधर देखें 2 3 4, 2 पे मिथाइल, 3 और 4 पे भी क्या है 2 मिथाइल। अब अगर इधर देखें 2 कार्ब, अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करें 2 पे आपके पास है मिथाइल, ये 2 पे, दूसरा कहाँ पर मिथाइल आ रहा है जी 4 पे, और तीसरा मिथाइल भी कहाँ आ रहा है जी 4 पे। हमेशा आपने जब इस तरह कन्फ्यूजन आ जाए ना कि चेन कहाँ से सिलेक्ट करनी है, आपने लोवेस्ट नंबर असूल को फॉलो करना है। लोवेस्ट सम रूल भी इसको कहते हैं, बहुत वक्त वो इक्वल भी हो जाते तब भी हम देख लेंगे। लोवेस्ट सम रूल, जब इस तरह से आपको कन्फ्यूजन हो ना नंबरिंग देते हुए तो आपने कौन से रूल को फॉलो करना है लोवेस्ट सम रूल। अब देखें 2 4 पे भी मिथाइल, 4 पे भी है मिथाइल, एक है 2 पे मिथाइल, अगला है 4 पे मिथाइल, ये देखें 4 पे, और अगला मिथाइल भी कहाँ पर है 4 पे। आंसर क्या आ रहा है जी 10। अब अगर आप लेफ्ट राइट मूव करें 2 पे, आप लेफ्ट राइट जब हम मूव करेंगे तो आपको मिथाइल 2 पे मिलेगा, 2 पे एक मिथाइल, 2 पे दूसरा मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे एक मिथाइल, 2 पे दूसरा मिथाइल, और अगला मिथाइल कहाँ पर आएगा 4 पे। तो आंसर आएगा 4 2 6 एंड 8। आपने किसको सिलेक्ट करना है जी लोवेस्ट को। लोवेस्ट सम रूल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8 को। तो इसका मतलब क्या होगा 2, अब 2 के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप हैं 2 मिथाइल ग्रुप, तो वो नंबर आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है 2 एंड 2।
2 के ऊपर भी मिथाइल है और दूसरा भी मिथाइल कहाँ पर है 2 के ऊपर। क्या और कहीं पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है? जी हाँ, वो मौजूद है कार्बन नंबर 4 पे। तो इसको आपने कहना है 4। क्या कहना है जी? 4। 2 2 4। हमने पहले ही कहा था जब एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज़्यादा पोजीशन पे आ जाए ना, तो नंबरिंग देने के बाद आपने उसके आगे क्या यूज़ करना है? प्रीफिक्स। तो 2 2 4 कितने आपके पास मिथाइल ग्रुप हैं? 3 मिथाइल ग्रुप। तो 3 मिथाइल ग्रुप के लिए आप कहेंगे ट्राई मिथाइल। क्या कहेंगे? ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है? 5। ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है। नंबरिंग देते हुए आपने किसको फॉलो करना है? लोएस्ट सम रूल को। तो लोएस्ट सम रूल देखें, अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करते तो क्या होता? ये 2 4 4 2 4 4 आंसर आ रहा था 10। राइट लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आंसर क्या आ रहा है? 2 2 4। तो इसके लिए सबसे स्मॉल नंबर क्या आ रहा है? 8। इस वजह से हमने इसको फॉलो किया। नेक्स्ट अगले पे आ जाए। CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब इधर देखें, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब स्ट्रेट पे जाएं 1 2 3 4 5 6। तो आपने किसको सेलेक्ट करना है? स्ट्रेट चेन को, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है। अब अगर नंबरिंग राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट राइट दोनों देख लें, 1 2 3 4 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ये राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। अब लेफ्ट टू राइट मूव करें 1 2 3। तो 3 और 4 में कौन पहले आ रहा है? 3। तो आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है जी? लेफ्ट टू राइट। आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? लेफ्ट टू राइट। अब देखें 3 के ऊपर मिथाइल भी है, 3 के ऊपर इथाइल भी है। अब आपने प्रीफिक्स यूज नहीं करना है क्योंकि डिफरेंट है। क्या है जी? आपके पास डिफरेंट है। क्या इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है? नहीं, ये एक 4 के ऊपर आ रहा है, दूसरा 3 के ऊपर। तो इसके लिए फिर आप क्या यूज़ करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले मिथाइल और इथाइल में क्या आएगा? इथाइल। तो इसको हम कहेंगे 3 इथाइल, उसके बाद हाइफन, उसके बाद मिथाइल। हाइफन किसके दरमियान आएगा? नंबर और उस सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान। हाइफन, ये देखें सब्स्टिट्यूएंट और नंबर, ये हाइफन, नंबर और सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने कार्बन है आपके पास? 6 कार्बन। 3 इथाइल 3 मिथाइल। इसके लिए आप नाम रखेंगे जी हेक्सेन। ये इसका नाम हो गया 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। नेक्स्ट अब देख लें CH3 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 CH3। तो स्ट्रेट चेन सबसे लॉन्गेस्ट वाज़ी इसमें नज़र आ रहा है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। 4 कार्बन। तो देखें 2 3 इधर भी 2 3 इक्वल डिस्टेंस इनके ऊपर है, कोई इशू नहीं। तो आप क्या कहेंगे? 2 के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2। 2 एंड 2। आगे 3 के ऊपर कितने हैं? 2 मिथाइल ग्रुप। 2 2 3 3। कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 1 2 3 4 मिथाइल ग्रुप है। तो इसके लिए आप क्या टर्म यूज़ करेंगे? 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन। इसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? ब्यूटेन। क्या आप इसमें यूज़ करेंगे? ब्यूटेन। नेक्स्ट देख लें, ये हमारे पास है जी CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3। सबसे पहले आप क्या करें? लॉन्गेस्ट चेन। इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन ये मिलेगी। उसके बाद देखें नंबरिंग आप स्टार्ट करें। अगर हम लेफ़्ट राइट मूव करें तो 2 4 और 5 आ रहा है। तो अगर राइट साइड से मूव करें 2 3 एंड 5 आ रहा है। तो लोएस्ट सम रूल आपने करना है। अगर हम जाएं लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते क्या आ रहा है? कार्बन नंबर 2 4 5 2 4 5 5 4 9 एंड 11। कितने आपको आंसर मिले? 11। अब अगर आप जाएं राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए 2 3, एक 2 पे एक 3 पे है, 4 एंड 5, अगला कहाँ पर है? 5 5 3 8 8 और 2 10। तो लोएस्ट सम रूल के हिसाब से सबसे जो स्मॉल नंबर 10 वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है राइट टू लेफ्ट। कहाँ पर आ रहा है जी? राइट टू लेफ्ट।
तो राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए आप देखें 2 3, एक है 2 के ऊपर, एक है 3 के ऊपर, एक है 5 के ऊपर। क्या है? तीनों मिथाइल ग्रुप। 2 3 5 ट्राइमिथाइल। कितने कार्बन है? 6। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। क्या है जी आपके पास? हेक्सेन। इसको भी आप नोट कर लें, फिर हम फर्दर देख लेते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट उसने आपको नेक्स्ट एग्जांपल में उसने आपको नाम दे दिए हैं, उसके आपने स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। सबसे पहले उसने बताया है जी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक हो गया जी, 2 मिथाइल प्रोपेन। सेकेंड वन है हमारे पास 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका भी स्ट्रक्चर ड्रा करना है। 3 इथाइल पेंटेन। 3 इथाइल पेंटेन। अगला हमारे पास है 4 इथाइल 3 4 डाईमिथाइल हेप्टेन। इनके हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। नेक्स्ट वन हमारे पास है 2 2 3 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। अच्छा जी, नेक्स्ट वन हमारे पास है 2 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अगला हमारे पास है जी 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये देखें, इनके हमने क्या करने हैं जी? स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले देखें 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन इसका मतलब कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन। ये देखें 3 कार्बन की चेन। कहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है? 2 के ऊपर। ये देखें, ये कार्बन नंबर 2, ये मिथाइल ग्रुप आ गया। आसानी है ये, यानी जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इस पे आ जाए 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन मीन कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 2 के ऊपर भी मिथाइल है। ये 2 2 मतलब सेम कार्बन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेम कार्बन। कौन सी कार्बन? 2। तो इधर भी क्या होगा? ये देखें 2 2 सेम कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप। प्रोपेन। प्रोपेन इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटेन। ये भी आप साथ लिख लीजिए। 3 इथाइल पेंटेन। कितने कार्बन है? 5। 3 4 5। 3 के ऊपर क्या है? इथाइल C2H5। ये देखें CH3 CH2 CH2 CH3। अगला क्या है? 4 इथाइल 3 4 डाईमिथाइल हेप्टेन। सबसे पहले तो कार्बन ड्रा करेंगे ना। कितने कार्बन है? 7। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन। 3 और 2 5, 6 और 7। 4 के ऊपर क्या आ रहा है जी? इथाइल। 1 2 3 4। ये है 4। ये हमारे पास है जी इथाइल। उसी फिर 4 के ऊपर क्या है जी? 4 के ऊपर हमारे पास इथाइल है। उसके बाद कह रहे हैं 3 और 4 के ऊपर क्या है? मिथाइल ग्रुप। ये हमारे पास है 3 और उसके बाद ये हमारे पास है 4। उसके बाद हमारे पास है मिथाइल। ये देखें ना, 4 के ऊपर उसने क्या कहा? इथाइल। 1 2 3 4। ये है कार्बन नंबर 4। 4 पे उसने क्या कहा? इथाइल। ये देखें, ये हमने कौन सा ग्रुप उस पर लगा दिया? इथाइल। उसके बाद वो कह रहे हैं 3, यानी ये कार्बन नंबर 3। ये क्या है? कार्बन नंबर 3। उसके ऊपर क्या आ रहा है? 3 और 4। ये 4 के ऊपर ये देखें, ये 4 है और ये आपके पास क्या है जी? 3। उसके ऊपर आ रहा है जी 3 4 डाईमिथाइल। ये देखें 3 और 4 के ऊपर हमने डाईमिथाइल लगा दिया। हेप्टेन 7 कार्बन। CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH2
CH3। ये जो स्ट्रक्चर ड्रा करने होते हैं ना, ये सबसे आसान होते हैं, लेकिन जब अगर आपको स्ट्रक्चर दे दे, अगर उसमें अब आपको नाम का बता दे यूपेक, वो भी आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको रूल अप्लाई करने पड़ते हैं और कोई इशू नहीं। अच्छा 2 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले आप कार्बन 5 कार्बन 2 3 4 5, 2 और 2 के ऊपर ये 2 और 2 के ऊपर, अगला 3 और 4, ये है 3 और ये आपके पास है 4। ये देखें 2 3, ये इस तरह आपके आ जाएंगे। ये हमारे पास है CH3, ये है हमारे पास हाइड्रोजन, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ये देखें अगले एग्जांपल पे आ जाए। 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले 4 कार्बन, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, 2 2 2 के ऊपर भी और दूसरा भी 2 के ऊपर। कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो ये देखें, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल, ये हमारे पास है CH2 CH3। तो इसको भी आप नोट कर लें। फर्दर हम मज़ीद एग्जांपल देखते हैं, उसमें वो आपको 3-4 कंपाउंड दे देगा, उनकी नेमिंग गलत होगी, उसका आपने क्या करना है, ठीक करना है। तो इसको आप नोट कर लें, नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट उसमें वो आपको कंपाउंड की जो नेमिंग है ना, वो आपने करेक्ट करनी होगी, वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं वो क्या है। अच्छा जी, ये भी आपके पास हो गया। करेक्ट दी नेम्स। पहले लिखा हुआ जी 4 मिथाइल पेंटेन, ठीक हो गया। अगला लिखा हुआ है 3 5 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अगला लिखा हुआ है 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन। इसके आपने क्या करने हैं, करेक्ट नेम बताने हैं। क्या बताने हैं? तो सबसे पहले पेंटेन 5 कार्बन 2 3 4 5। अब उसने कहा 4 मिथाइल 1 2 3 4। लेट्स सपोज आप इधर लगा देते हैं। पहले सवाल को समझिए आप। अब हमने आयोपिक रूल से पढ़ा है, आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करने जो लोएस्ट कार्बन हो। अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2, तो 2 और 4 में 2 जो आ रहा है वो करीब आ रहा है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट नेम होगा 4 मिथाइल पेंटेन का, वो होगा 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि ये अभी आपने आयोपिक रूल्स पढ़ लिए हैं पीछे। क्या नाम होगा जी इसका? 4 मिथाइल पेंटेन। इसका देख लें 3 5 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6। 3 के ऊपर भी मिथाइल है, 5 के ऊपर भी क्या है, मिथाइल, और दूसरा मिथाइल भी। ये देखें, ये 5 5 का मतलब है सेम कार्बन। कौन सी कार्बन? 5। 2 मिथाइल ग्रुप उस पे हैं। ये देखें CH2, ये वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अब आपने इस पे लोएस्ट सम रूल अप्लाई करना है। ये देखें 3 5 5, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 पे भी मिथाइल है, कार्बन नंबर 5 पे भी क्या है, मिथाइल। कितना आंसर है? 5 5 10 एंड 13। ठीक हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया जी? 13। अगर आप लेफ्ट राइट मूव करते हैं, 2 एंड 2, 2 कार्बन नंबर 2 के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2 कार्बन। आगे 3 एंड 4, 4 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप। 4 2 6 2 8। तो इसमें मुझे बताएं आप लोएस्ट सम रूल क्या बता रहे हैं? नंबर 8। 8 के हिसाब से 2 4 4 इसका सही आंसर होगा। तो इसका नाम क्या होगा? 2 2 4 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है? 3 और 3 6 हेक्सेन, 6 कार्बन। 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये ठीक इसका आंसर है। ये इसका सही नहीं था, करेक्ट किया। अगले 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन, 2 के ऊपर मिथाइल, ठीक हो गया। 3 के ऊपर इथाइल CH3, ये H और ये H।
अब देखें M एंड E जो है ना ये अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। तो सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिकली किसको आना चाहिए, इथाइल को। नंबरिंग में भी इथाइल पहले आएगा, 1 2 इधर है, 1 2 मिथाइल इधर है, 1 2 इथाइल, ठीक है ना। तो आपने किसको प्रेफर करना है, इथाइल को। तो ये आएगा जी 2 इथाइल, आगे आएगा जी ये 2 के ऊपर इथाइल, 3 के ऊपर मिथाइल, आगे आएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है जी। तो इसको भी नोट कर लें। फर्दर उसने क्या किया, कंडेंस्ड कुछ फार्मूले दिए, उन फार्मूले को उसने क्या ओपन करें, ओपन करने के बाद उनके आपने आयोपिक नेम लिखने। तो फिलहाल आप इसको नोट कर ले, नेक्स्ट उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, जिसको आपने नोट कर लिया होगा आप नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट उसने क्या कहा है जी, ये हम पहले इसके स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। पहले है जी CH3 होल 2 CH3। नेक्स्ट हमारे पास है जी CH3 होल 2। इसका आपने क्या बताने जी, अयोपिक नेम क्या बताने हैं, अयोपिक नेम। एक तो इसका नाम बताना है, ओपन करके हम देख लेंगे स्ट्रक्चर। दूसरा आप देख लें CH3 होल 2, सॉरी ये है जी CH3 CH2 कार्बन, CH3 होल 2 CH इंटू CH2 CH3 CH3, एक ये है। थर्ड एग्जांपल है जी CH, उसके आगे उसने बताया जी CH3 CH2 होल 3। ये थोड़ा सा इस तरह करके उसने बताया। ये 3 एग्जांपल देख लें, फर्दर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको स्ट्रक्चर को ड्रा कर लें। 1 2 3, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये उस पे आ रहा है जी CH3, ये अगला कार्बन उस पे आ रहा है जी CH, अच्छा जी CH, ये भी क्या है CH। आगे उसने कहा CH के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, CH के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप। अब आप देखें कुछ स्टूडेंट यूं कर लेते हैं, ऊपर भी CH3 लगा देते हैं और नीचे भी क्या लगा देते हैं CH3। हमेशा याद रखिएगा 2 मिथाइल ग्रुप कभी भी कार्बन 1 पे नहीं आ सकते, इधर नोट कर लें आप। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लिख लें, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, या बल्कि 2 की बजाय आप इधर लिख लें कार्बन 1 बियर्स नो सब्स्टिट्यूएंट्स। हमेशा असूल ये ध्यान में रख लें, कार्बन 1 बियर्स नो सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कार्बन 1 के ऊपर कभी भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ सकते। अब इसमें देखें आपने कार्बन 1 के ऊपर एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा दे, दूसरा ये सब्स्टिट्यूएंट, इस रूल की क्या हो रही है, खिलाफ वर्जी। तो आपने क्या काम करना है, इसको मिथाइल ग्रुप ए उसके ऊपर लगा दें बतौर सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे मिथाइल को आपने उसकी चेन के साथ अटैच कर देना है। ये देखें ये अब ठीक है। अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर नहीं आ रहा। इसी वजह से आपने इधर 2 मिथाइल ग्रुप नहीं लिखने, वरना ये गलत हो जाएगा। इधर ये स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, इसी वजह से उसने भी जानबूझकर भी आपका एग्जाम्पल इस तरह बताई है। अब इसमें भी यही सीन है। अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, CH3 इधर लगा देते हैं और CH3 इधर। अब अगर इधर से अब इसको आप कार्बन नंबर 1 लेंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप आ गया, और हमेशा कार्बन 1 जो है ना उसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 नहीं आ सकते, या कार्बन 1 की बजाय आप कह सकते हैं टर्मिनल कार्बन। क्या कह सकते हैं, टर्मिनल कार्बन। इधर से भी अगर आप इसको कार्बन 1 लेते तो ये आपके पास होती कार्बन 4, यानी टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ सकते, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ सकते। इसी वजह से फिर अगला जो मिथाइल ग्रुप है वो आगे इस तरह लिख दें आप,
ये देखें टर्मिनल कार्बन, ये भी इधर देखें टर्मिनल कार्बन, ये इधर टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन के ऊपर आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिलेगा। आगे नंबरिंग उसकी आपके पास अब आसान है। ये देखें लोएस्ट सम रूल 2 3 4 2 3 4 सेम ही आ रहा है जहाँ से भी आप इसको काउंट करें। तो इसका नेम क्या होगा जी, सोच के बताएं जी। वेरी गुड, इसका नेम होगा जी 2 3 4 ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है 3 और 2 5 पेंटेन, ये इसका नेम है। बस इसमें बेसिकली ये रूल आपको समझाना था कि टर्मिनल कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाना, अगर आप सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे वो क्रॉस कर देगा। नेक्स्ट इस पे आ जाए CH3 CH2 आगे कार्बन CH3 यानी उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। आगे है CH, ये उसके साथ क्या आ रहा है जी इथाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप आ रहा है इथाइल, C2H5 और इसके साथ ये क्या आ रहा है जी CH3। अब आप इसको इथाइल नहीं लिखोगे, इसको उसने जिस तरह लिखा है इस तरह लिखें आप भी CH2 CH3, बात समझ आ रही है, जिस तरह उसने लिखा आपने भी उस तरह लिखना है। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप जस्ट इसको लेट्स सपोज C2H5 लिखते तो क्या मिस्टेक आपसे होनी थी, ये ज़रा समझ लें। CH3 इसी को अब मैं इथाइल के साथ लिख रहा हूँ CH2, जो स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। ये देखें इधर भी CH3, ये है कार्बन, ये है C2H5 CH3। अब अगर लेट्स सपोज इसको आप लेते इथाइल ग्रुप, जरा सवाल को समझिए, तो आप क्या करते लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 और इस तरह का स्टेट जाते 1 2 3 4 5। आप हमेशा लॉन्गेस्ट चेन के लिए क्या कहते हैं ये सिलेक्ट करते और आप कहते कि 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप इथाइल लेते तो ये आपसे अब मिस्टेक कहाँ होनी थी। अब देखें स्ट्रेट अगर हम जाए 1 2 3 4 5, स्ट्रेट में कितने कार्बन है 5। अब जरा साइड ग्रुप से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, ये अब आपको मिस्टेक पता चल गई होगी। तो इसी वजह से अगर आप इसको C2H5 लेते तो आप लॉन्गेस्ट चेन वाली कितने कार्बन लेते 5 कार्बन वाली चेन लेते, जो कि क्या हो जाती गलत हो जाती, क्योंकि हमारे पास जब हमने इसको साइड चेन से C2 ये CH2 CH3 के हिसाब से इसको मैनेज किया है ना, तो हमारे पास कितने कार्बन वाली चेन आई है लॉन्गेस्ट 6 कार्बन वाली। और आपने भी किसको इसके प्रायोरिटी देनी है 6 कार्बन वाली चेन को। देखें ना 5 और 6 कार्बन में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगी 6 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगी। ये स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप देखें क्या होगा 1 2 3, अब 3 के ऊपर क्या आ रहा है मिथाइल ग्रुप, 3 के ऊपर क्या आ रहा है जी मिथाइल ग्रुप, ये आपके पास है 3 और ये आपके पास क्या होगा जी 4, क्या है जी 4 के ऊपर भी मिथाइल, 4 के ऊपर भी क्या आ रहा है मिथाइल, एक 3 के ऊपर मिथाइल एक 4 के ऊपर मिथाइल। अगर आप इधर से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो इस पे क्या आ जाता है ये मिथाइल ग्रुप, एक 4 पे आ जाता ना, एक 4 पे मिथाइल ग्रुप, दूसरा भी किस पे आ जाता 4 पे मिथाइल ग्रुप और अगला किस पे आ जाता 5 पे। लोएस्ट सम रूल के हिसाब से इसका आंसर क्या आना था 5 और 4 9 एंड 4 13। अब अगर इस हिसाब से जाएं आप इसकी बजाय आप इधर जाएं, पहले तो हम आ रहे थे लेफ़्ट टू राइट, अब आप जाएं राइट टू लेफ़्ट। 3 के ऊपर है मिथाइल, उसके बाद है हमारे पास 3 के ऊपर मिथाइल 4, हाँ 3 + 4 + 4 आंसर क्या आ रहा है 8 11। तो आप 11 लोएस्ट को क्या करें प्रायोरिटी, तो इसके लिए आप इसका नेम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, सॉरी इसके लिए इसका नेम लिखेंगे 3, उसके बाद है 4 ट्राईमिथाइल। अब कितने कार्बन है 7 कार्बन हेप्टेन। यानी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप इसको C2H5 लेते ना तो आप इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन क्या लिखते 5 कार्बन, जो कि आपके लिए ये सवाल गलत हो जाना था। आपने इसको इस हिसाब से लिखना है CH2 CH3। जब आप इसको इस हिसाब से मैनेज करेंगे ना तो आपके पास कितने कार्बन वाली चेन आएगी 6 कार्बन वाली, जो कि 5 कार्बन से क्या है लार्ज है। इसी वजह से जानबूझ के उसने आपको इधर ये कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल दिया है। तो आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी।
अब लास्ट वन ये आ गया CH, तो सबसे पहले तो ये ग्रुप उसके ऊपर लगा दें, CH2 CH3 CH2 CH3, ये क्या होगा CH2 CH3, और ये हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन। अब आपने इसको किस तरह नाम देने, इधर देखें 1 2 3 4 5, इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये देखें 1 2 3, अगर आप इस तरह इसको काउंट करते हैं तो 3 कार्बन वाली चेन है। अगर हम इसको इस तरह मूव करें 1 2 3 4 5, ये देखें 5 कार्बन वाली चेन। कितनी कार्बन वाली आपके पास चेन बन रही है, 5 कार्बन वाली चेन आपके पास ऑब्टेन्ड हो रही है। ये CH2 नहीं होगा, ये इस तरह होगा, ये वैलेंसी हमने इसकी सेटिस्फाई कर ली, ये देखें। तो 5 कार्बन वाली चेन, 5 कार्बन की कौन सी पोजीशन पे इथाइल ग्रुप आ रहा है, 1 2 3 4। अगर हम इधर से मूव करते हैं 4 पे, अगर हम ऊपर से नीचे मूव करें 1 2, तो 2 पे आपके पास क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप। तो इसका नेम क्या होगा जी, ये कार्बन नंबर 1, सॉरी ये कार्बन 1 और ये कार्बन नंबर 2, और कार्बन नंबर 2 पे आपके पास क्या अटैच है, इथाइल ग्रुप। तो ये हो जाएगा जी 2 इथाइल। कितने कार्बन वाली चेन है, 5 कार्बन, 2 इथाइल पेंटेन, ये देखें। तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं कम्प्लेक्स जो अल्केन्स है ना, कम्प्लेक्स अल्केन्स की आपने नॉमेनक्लेचर किस तरह करनी है। अच्छा जी, इसको तो आपने कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कम्प्लेक्स नेम की नॉमेनक्लेचर आपने किस तरह करना है। तो इसके लिए एक पॉइंट आप नोट कर लें, वो भी आप लिख लीजिएगा। इधर आप लिखेंगे कम्प्लेक्स अल्केन नॉमेनक्लेचर। तो इसके लिए आप पॉइंट लिखिएगा, क्या पॉइंट है, व्हेन दी substituents on the parent chain, ये आपने लाजमी इसको नोट करना है, when the substituents on the parent chain, when the substituent on the parent chain itself has branch chain, has further branch chain in the substituents in the सब्सिट्यूएंट, यानी पेरेंट चेन जो लॉन्गेस्ट चेन आप ले रहे हैं उसमें एक सब्सिट्यूएंट मौजूद होगा, फिर उसी सब्सिट्यूएंट में मजीद कोई ब्रांच चेन लग जाएगी, वो हमने देखनी है वो क्या है। मजीद उसमें क्या लग जाएगी, ब्रांच चेन लग जाएगी। तब आपने क्या करना है, देन द कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द पेरेंट चेन गेट्स द पोजीशन 1, देन कार्बन डायरेक्टली attached to that substituent gets the position 1, यानी वो जो सब्सिट्यूएंट होगा ना उसके साथ जो कार्बन डायरेक्ट अटैच होगी उसको आपने क्या करना है, 1 का नाम दिया। अब हम एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, CH3 CH2 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 CH CH CH3
CH3 CH3, उसके बाद हमारे पास है जी CH2 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 CH3। अच्छा जी, इसको देखें अब आप, ये तो हमारे पास है स्ट्रेट चेन। क्या है जी हमारे पास? स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। कहते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के ऊपर हो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपके पास क्या है जी? सब्स्टिट्यूएंट। ये देखें, ये सब्स्टिट्यूएंट, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पेरेंट चेन इटसेल्फ हैज फर्दर ब्रांच चेन। ये देखें, ये सब्स्टिट्यूएंट था ना, ये वाला क्या है आपके पास? सब्स्टिट्यूएंट है। कहाँ पर अटैच है? ये इस पोजीशन पे अटैच है कार्बन की, ये वाला। उसके ऊपर मजीद ये देखें, उस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, ये हमारे पास क्या है जी? सब्स्टिट्यूएंट। उस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर क्या है? मजीद ब्रांच चेन अटैच होगी। ये देखें, ये मरीज ब्रांच चेन उसके ऊपर अटैच होगी है ना। देन द कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द सब्स्टिट्यूएंट। ये आपको कार्बन नज़र आ रही है, ये वाली कार्बन, ये इसके साथ देखें डायरेक्टली अटैच है, ये वाली कार्बन इसके साथ डायरेक्टली अटैच है। इसका भी आपने नाम क्या रखना है? 1। इसका भी आप नाम रखोगे 2, और ये आपके पास क्या हो जाएगी? 3। अच्छा जी, तो इसका आपने नाम किस तरह रखना है, अब ये देख लें। अब पहले तो हम उसी तरह नॉर्मल देखेंगे। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है किस पोजीशन पे अटैच है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 के ऊपर अटैच है, तो इधर आप लिखेंगे 5। अब 5 के ऊपर मज़ीद ये जो ब्रांच चेन है ना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट और इसकी ब्रांच चेन है, उसको आपने फिर लिखना है, ये देखें स्मॉल ब्रैकेट में, या इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में भी बेशक लिख सकते हैं। तो ये देखें, अब उसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कितने मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं? 2 मिथाइल ग्रुप। तो इसको आप कहेंगे 1 2 डाइमिथाइल। क्या कहेंगे? 1 2 डाइमिथाइल। अच्छा जी, ये इसको आप क्या कर दें, क्लोज कर लें। अब 5, ये हाइफन, यानी 5 के ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 1 2 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपाइल, यानी 5 के ऊपर आपके पास क्या मौजूद है? प्रोपाइल। लेकिन उस प्रोपाइल के अंदर जो मजीद ब्रांचेज आ रही हैं ना, वो हैं 1 और 2 के ऊपर। वो किसकी हैं? डाइमिथाइल की। 5 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। कितने कार्बन थे? 4 5 6 7 8 9। आगे आप क्या लिखेंगे? 9 नेम, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं जी कम्प्लेक्स अल्केन नॉमेनक्लेचर। तो इस एक एग्जाम्पल को आप नोट कर लें, उसके बाद हम अगली एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 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 CH3। अच्छा जी, इसको देखें। ये सबसे पहले आपके पास क्या है जी? लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है जी। आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये उसके ऊपर क्या अटैच है? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है जी आपके पास? सब्स्टिट्यूएंट। ये आपके पास क्या है? लॉन्गेस्ट, या इसको आप क्या कहेंगे? पेरेंट चेन। क्या कहेंगे जी? पेरेंट चेन। अब उसके ऊपर क्या अटैच है जी? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर ये देखें, मजीद उसके ऊपर ब्रांच चेन आ गई है। क्या आ गई है जी? ब्रांच्ड चेन। तो इस तरह के अल्केन को आप क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स अल्केन। तो क्या आपने नाम देना है? तो सबसे पहले देखें, ये जो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 पे आ रहा है। तो इधर आप क्या नाम उसका लिखेंगे? 4।
अब उस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर ब्रांचिंग देखें। ब्रांचिंग के लिए जो ये कार्बन है ना, ये कार्बन इसके साथ देखें डायरेक्टली अटैच है पेरेंट चेन के साथ। सब्स्टिट्यूएंट कार्बन डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली या लिंक्ड लिख लें, किसके साथ? पेरेंट चेन के साथ। किसके साथ? पेरेंट चेन के साथ। तो उस कार्बन को आपने कहना है कार्बन नंबर 1। क्या नाम देना है? कार्बन नंबर 1। तो ये देखें सब्स्टिट्यूएंट की ये कार्बन जो पेरेंट चेन के साथ, ये देखें पेरेंट चेन के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो उसको आपने कहना है कार्बन 1। तो ये कार्बन 1 और ये है कार्बन 2। तो कार्बन 1 पे क्या अटैच है? मिथाइल। इसको आप लिखेंगे 1 मिथाइल, ये ब्रैकेट बंद। अब आप उसके आगे देख लें तो कहाँ पर ये उसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? ये बेसिकली आ रहा है 4 के ऊपर। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये इथाइल। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? इथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। ये देखें, ठीक है जी। तो इस एग्जांपल को भी आप नोट कर लें, फर्दर एक और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी CH3। ये इसकी लास्ट एग्जांपल है। CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 होल 4 CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 CH3 CH4 CH3। अच्छा जी, तो नंबरिंग ऑलमोस्ट इसमें इक्वल ही आ रही है। ये देखें अब इसमें 4 ये हमारे पास हो गया, ये 1 कार्बन 4 एक 5 और ये हमारे पास हो जाएगी 6 7 8 4 5 और 6 एक ही बात है। इसको हम कह देते हैं 6 और इसको हम क्या कह देते हैं जी? 8। अच्छा जी, यानी जहाँ से भी आप नंबरिंग स्टार्ट करें, 4 ये हो गए 5 और ये 6। अगर हम इधर से मूव करें 4 ये हो गए 5 और एक 6, तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहले देखें 6 के ऊपर आपके पास क्या अटैच है? अब ये देखें, ये तो आपके पास है लॉन्गेस्ट चेन। क्या है जी? लॉन्गेस्ट चेन। 4 5 6 7 8 8 और 4 कितने हो जाएगा? 12 हमारे पास। और ये कितना हो जाएगा जी? 13 तकरीबन 13 कार्बन वाले आपके पास चेन हो गई है। तो उसमें 6 के ऊपर ये आपके पास ये जो है ना, ये आपके पास क्या है जी? ये आपके पास है सब्स्टिट्यूएंट। और इसी तरह इसमें सब्स्टिट्यूएंट ये है कार्बन नंबर 8 पे। अब उस सब्स्टिट्यूएंट में क्या आ रहा है? ये जो आपके पास आ रही है ना, ये चीज़, ये हमारे पास है मज़ीद उसकी आप कह सकते हैं ब्रांच चेन या साइड ग्रुप। ये हमारे पास है ब्रांच्ड और ये हमारे पास क्या है जी? सब्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या होगा? ब्रांच्ड और ये हमारे पास क्या है जी? सब्स्टिट्यूएंट। तो 6 के ऊपर ये देखें, ये सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर ये जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है ना इस लॉन्गेस्ट चेन से, उसको आपने क्या कहना है? कार्बन नंबर 1। तो ये देखें 1 के ऊपर क्या अटैच है? 1 2 3 1 के ऊपर क्या अटैच है? प्रोपाइल। ठीक है जी, 1 के ऊपर क्या अटैच है? प्रोपाइल। और इस जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपके पास क्या आ रहा है? इथाइल। वो आपके पास क्या आ रहा है जी? इथाइल। अच्छा जी, उसके आगे देखें कार्बन नंबर 8 के ऊपर। किसके ऊपर? कार्बन नंबर 8 के ऊपर। अब 8 के ऊपर देखें क्या आ रहा है? ये है कार्बन नंबर 8, ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2 3 4। उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या? 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल। उस ब्यूटाइल के कार्बन नंबर 2 पे ये देखें साइड ग्रुप अटैच है। तो आप क्या लिखेंगे? 8 के ऊपर
किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे क्या अटैच है जी, मिथाइल। क्या अटैच है जी, मिथाइल। आगे क्या लिखा, 1 2 3 4, कितने कार्बन है आपके पास, 4, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। कितने कार्बन ये आ रहे थे, 4 5 6 7 8 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 कार्बन के लिए हम क्या कहते थे, ट्राई डिकेन। तो ये जो थी ना, ये थी कम्प्लेक्स अल्केन नॉमेनक्लेचर की कुछ एग्जांपल। तो इसको भी अब आप नोट कर